गुड आफ्टरनून एवरीवन। और जैसा कि यहाँ लिखा है गुड सिनेमा फॉर एवरीवन, तो गुड सिनेमा का पर्सोनिफिकेशन ये हैं। ये तीन ऐसे लोग जो बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं गुड सिनेमा में। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। संजय जी, आपसे शुरू करते हैं। संजय जी के बारे में 2-3 शब्द मैं पहले बता दूं आप लोग को। अभी एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी, बिनी एंड द फैमिली। जब हम गुड सिनेमा की बात करते हैं तो संजय जी एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स एक्चुअली। और संजय जी तो ऐसे हैं कि जब कहानी बताना शुरू करते हैं तो आपको पहले लाइन में ही हुक कर देते हैं। तो उस आदमी की स्टोरी टेलिंग मैं ये जानना चाहूँगी, बिनी कौन थी? बिनी आजकल की वो लड़की है जो आजकल की जो जनरेशन है ना, और जो जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट आज हर फैमिली में है। ऐसा नहीं कि जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट आज ही शुरू हुआ है, पहले भी था। बिल्कुल। बट आज के ज़माने में वो एक परिवार में रहते हुए भी हम साथ में तो हैं, बट कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ है ना, वो बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि वो गलत है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम एक दूसरे को जज करने लगते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे गलत हैं, बच्चे सोचते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स गलत हैं या पेरेंट्स गलत हैं। हम एक दूसरे को हमेशा जज करते रहते हैं। तो कहीं क्या कोई एक कॉमन ग्राउंड है जहाँ ये तीनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? सो बिनी एक ऐसी लड़की है जो अपनी दुनिया में रहती है, उसको लगता है कि वो जो सोच रही है वही सही है, जो बाकी लोग सोच रहे हैं फैमिली वो शायद वो गलत है। तो कहीं वो बीच में क्या वो कॉमन ग्राउंड हो सकता है जहाँ दोनों मिल के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? बिनी एंड फैमिली ट्राइज टू एक्सप्लोर दैट। ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज आप दो ऐसे जनरेशन की बात करें जो जिसके बीच में एक और जनरेशन है। आज तो ये दोनों जनरेशन में भी ये इशू होता है कि भाई कैसे कम्युनिकेट कैसे करें सेम पेज पे। वी आर ऑल पेरेंट्स एंड वी फेस दिस कि भाई यू नो हाउ डू यू कम्युनिकेट। सो इस मुद्दे को बिल्कुल बिल्कुल उसमें मैं जिसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे हर हमारी जनरेशन है, हमारा भी बेटा है और हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम पेरेंट्स के पैर छूकर प्रणाम करते हैं, बच्चों के साथ हाई फाइव करते हैं। यही कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम बच्चों के साथ इतने दोस्त हो गए हैं और बड़ों के साथ हम अपने बड़ों के साथ हम आज भी उसी तहजीब से पेश आते हैं। बच्चों के साथ हम खुल गए हैं, दोस्त बन गए हैं, बट जब वो हमसे रिप्लाई बैक करते हैं, क्योंकि दोस्त हमने बनाया उनको, तो जब वो रिप्लाई बैक करते हैं हमें लगता है अरे हमने तो अपने बाप से वैसे बात नहीं की थी, ये कैसे बात कर रहा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये हमें तीनों जनरेशन को कहीं ना कहीं वो समझना पड़ेगा कि कहीं कहाँ हम दोस्त हो सकते हैं, कहाँ हम बेटे हैं, कहाँ हम फादर हो सकते हैं, कहाँ हम बेटे हो सकते हैं जी। और कहाँ चीज़ें बदल गई हैं तो उसके साथ थोड़ा बदलना भी है, थोड़ा संभलना भी है। कमाल की थॉट है ये, कमाल के थॉट को लेकर के बिनी एंड फैमिली आए है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचूंगी। एज अ फिल्म मेकर माई सेल्फ, हाउ डिड यू सेल दिस आइडिया? कैसे मतलब और बाय द वे आपको बता दें कि ये दोनों प्रोड्यूसर्स भी हैं इस फिल्म के। सो ये कहानी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऑडियंस में, कितने लोग हैं जो फिल्म मेकर्स या एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं? आप वहाँ तक माइक जा सकता है क्या? कैन वी मेक दिस अ लिटिल इंटरैक्टिव? क्या करते हैं आप? आई एम अ फिल्म डायरेक्टर मैम। आप डायरेक्टर yes, हैं? मेरी फिल्म कल यहाँ पे स्क्रीन हो रही है। अरे वाह, क्या है फिल्म का नाम? चीनी। चीनी। yes, वाओ। तो आपने प्रोड्यूस भी किया है? यस, मेरी एक जूनियर ने एंड मैंने थोड़ा बहुत जमा के ऐसे वहाँ से करके दोस्तों के साथ कोलैब करके फिल्म बनाई है। इट्स अ शॉर्ट फिल्म। इट्स अ शॉर्ट फिल्म मैम। तो आप बताइए कि मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछूंगी और छोटा सा जवाब आपसे चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें और एक थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर हो सके। जी। आप जब ये लिखे तो किसके पास गए? कोई ऐसा था जिसने कहा कि चलो बनाते हैं? कैसे किया? मेरे दोस्त लोग थे, मेरे पास एक आइडिया थी बहुत दिनों से मुझे बनानी थी, और आफ्टर कोविड सब कुछ क्लैश हो रहा था, तो बस दोस्तों से बना कि करते। मेरे दोस्त बहुत मेरे प्यार है मुझे उन पे, तो हम साथ में आए, बहुत थोड़े बहुत जितने भी पैसे यहाँ वहाँ से हम एड्स करके पैसे जमा किए और फिल्म बना दी। सो दोस्तों की है मेरी फिल्म ये सब। अमेजिंग। सो यू टुक दैट फर्स्ट स्टेप, यू नो, ऑफ राइटिंग एंड मूविंग। यस यस, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू थैंक यू। जी संजय जी, आप वापस आपसे, आपने जो कहानी लिखी फिर क्या हुआ? मैं इस पर थोड़ी सी अपनी कहानी ऐड करता हूँ। जो इन्होंने कहा जी कि आपको मुझे प्रोड्यूसर कैसे मिला, तो आप अगर सच्चे दिल से कोई चीज़ कहना चाहते हैं ना, वो लोगों तक पहुंचती है, और फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग हैं। सो मेरी जो पहली फिल्म मैंने बनाई थी क्लब 60,
वो फारूक शेख की लास्ट फिल्म थी और वो रिलीज़ हुई थी आई थिंक 6-7 साल पहले की बात है। वो फिल्म महावीर जी ने देखी थी। फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड थी, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, बट एक थिएटर में वो 100 हफ्ते चलती रही। अमेजिंग, वाओ। सो 100 हफ्ते चलती रही और ये फिल्म महावीर जी ने देखी थी एंड ही कॉन्टैक्टेड मी एंड ही सेड कि आप जब अगली फिल्म बनाओगे ना तो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल आप मुझे देना ज़रूर। मैंने कहा कि आप मुझे ढूंढते हुए आए हो और मेरी पहली फिल्म कोई कमर्शियल सक्सेस नहीं थी और आप मुझे ढूंढते हुए आए हो इसलिए कि आपको फिल्म पसंद है। तो आई वॉज ओवरवेल्म। तो मैंने कहा कि अगली फिल्म में जो भी लिखूंगा फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल आपका होगा, आप जब मना करोगे तब मैं किसी के पास जाऊंगा। एंड वो नौबत नहीं आई, उन्होंने मना नहीं किया। जब मैंने ये सब्जेक्ट सुना उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा कि हम इसको करते हैं। फिर उसके बाद जर्नी थी, कोविड आया, ये हुआ, एक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में सबको पता है। बट फाइनली ही वॉज द वन हु ब्रॉट द फिल्म टू द ऑडियंस। जी महावीर जी, ओवर टू यू। सो बिन्नी एंड द फैमिली, इसलिए हम उस फिल्म की बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने जब ये पोस्टर, संजय जी ऑब्वियसली इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, जब मैंने पोस्टर देखा और जब मुझे ये लगा कि ये फिल्म संजय जी कैसे अपने प्रोड्यूसर्स को बेचे कैसे होंगे, क्योंकि जो एक बिलीफ है कि फिल्म है इसमें ये चाहिए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। एक बहुत अच्छे कलाकार, सिंपल कलाकार, एक छोटी सी होते हैं ना अच्छे लोगों का एक ग्रुप जो पोस्टर पे देख के अच्छा लगता है, लेकिन वो पोस्टर तक बात बहुत बार पहुंच नहीं पाती है। तो आपके लिए कैसे, हाउ डिड इट अपील टू यू, कैसे, मतलब? श्रुति जी, मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा, पर उसके पहले तो सबसे पहले आई थिंक हम सबके बिहाफ पे थैंक यू बोलना चाहेंगे जागरण फिल्म फेस्टिवल को, रियली, कि उन्होंने इतनी कमाल की पहल रखी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपस में इस तरह से इस प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत करना। यहीं से एक लर्निंग होती है, यहीं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है सबको। बिल्कुल। तो मैं थैंक यू हम सबके बिहाफ पे जागरण फिल्म फेस्टिवल को बोलना चाहूँगा। दूसरा, देखिए श्रुति जी, जरूर आपकी बात पे आऊँगा, उसके पहले मैं कहूँगा, देखो आज का जो सब्जेक्ट भी रखा है, गुड सिनेमा फॉर एवरीवन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं 2 मिनट इस पे ध्यान लेके जाऊँगा पहले, कि हाँ, जितने भी लोग बैठे हैं हम सब फिल्मों से प्यार करते हैं, इसीलिए हम लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिल्म हमारे दिल को छू गई और हमें यहाँ इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनाया। आई एम श्योर आप में से कई लोग मेरी तरह छोटे शहर से आए होंगे, या हमारे पेरेंट्स छोटे शहर से आए होंगे, और फिर उनकी एक जर्नी रही होगी, और फिर हम यहाँ, तो कुल मिला के हम लोगों ने वो सब सिनेमा से प्यार किया तो हम यहाँ तक आए। आप अपने मन में 1 मिनट 30 सेकंड के लिए पहले सोचिए कि कौन सी ऐसी कुछ फिल्में हैं जो आपके जीवन में एकदम बदलाव लेकर आ गई, मतलब जिससे लगा आपको सिनेमा से प्यार हो गया, यार ये कमाल का मीडियम है, 2-3 घंटे में हमको हंसाता है, रुलाता है, इंस्पायर करता है, अपलिफ्ट करता है, हमारे तकलीफ़ को ले लेता है, हमारी ऊर्जा भर देता है, हमको कुछ सपने हमारे जिंदा कर देता है। कितना कुछ एक 2-3 घंटे के एक बंद हॉल के अंदर हमको कितनी अंदर एक इमोशंस क्रिएट करता है। हम सब, आई एम श्योर आप सब ने सोचा कि कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं हमारे जीवन में या जॉय लाती है। कुछ फिल्में होती है जो हैप्पीनेस लाती है, जॉय लाती है, जैसे मृग ने फुकरे बनाई, आई एम श्योर आप सब ने फुकरे देखी होगी, और फुकरे ने हम सबको इतना हंसाया और हमारे स्ट्रेस को कम किया। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है फुकरे का हम सब के जीवन में, क्या कि हमारे जीवन में उसने खुशियाँ लाई। इसी तरह से मैं आपको अब जवाब पे आना चाहूँगा कि संजय सर ने पहली जो फिल्म बनाई उसका नाम था क्लब 60, और वो फिल्म मैंने मेरे एक दोस्त के कहने पे घर पे टेलीविज़न पे देखी, डीवीडी आती थी तभी, डीवीडी खरीद के मैंने देखी और मैं एकदम ब्लोन अवे हो गया। मुझे लगा यार कितनी कमाल की फिल्म और इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में आपने बनाई। देखो हम सब अपनी जर्नी यहाँ शुरू करने वाले, हम सबके पास समझो लिमिटेड रिसोर्सेज ही रहने वाले, तो लेकिन अगर आपके पास एक कहानी है और एक आपके इंटेंशन है कि यार ये मुझे कहानी अच्छे से कहनी है, तो मुझे लगता है जैसे संजय जी के साथ हुआ, उन्होंने एकदम कम रिसोर्सेज में, आई थिंक पूरे इंडिया में ही वो पूरी फिल्म 15-20 थिएटर में ही रिलीज़ हुई थी, किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन फिल्म की मेरिट पे वो पीवीआर लोअर परेल में 100 वीक से ज़्यादा चली। एवरी डे उनका शो होता था और वो हाउसफुल चली,
और जब मैंने ये फिल्म देखी मैं बोला यार ये तो कमाल के मेकर हैं, राइटर डायरेक्टर, इनके बारे में कभी सुना ही नहीं था और कितना कमाल के ये हीरे, और मैंने इनको ढूंढते ढूंढते पकड़ा। और सर ने, बड़ी बात इनकी है कि उन्होंने अपने शब्द रखे और जब अगली कहानी हुई तो उन्होंने मुझे नरेट की, तो क्रेडिट गोज टू हिम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो पावर ऑफ गुड सिनेमा, जब इन्होंने बिन्नी एंड फैमिली की कहानी कही हम सबको बहुत पसंद आई, हम सब जुड़े। जब मृग ने भी बिन्नी एंड फैमिली के बारे में जब पता चला तो ही सेड कि मैं होल हार्टेडली सेल्फलेसली आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। ये है पावर ऑफ गुड सिनेमा, क्योंकि ये फिल्म एक कमाल की बात कह रही थी एंटरटेनमेंट के साथ साथ। एंटरटेन तो जैसे हमारी हर फिल्में करती हैं वो तो हुई है उसमें वो सारी चीज़ें, पर ये फिल्म उस बात को कहती है जो कि हर घर की कहानी है कि हर घर में 3 जनरेशन है, दादा दादी के, हमारी और बच्चों की जनरेशन। और बच्चों की जनरेशन और दादा दादा की जनरेशन में एक नॉर्मल गैप हमने ज़्यादातर घर में देखा है। और दादा दादी अगर दूसरे छोटे शहर में रह रहे हैं और बच्चे बॉम्बे में बड़े हो गए हैं तो वो गैप तो और ज़्यादा है कि बच्चे प्यार करते हैं, दादा दादी भी प्यार करते हैं, पर बात क्या करें आपस में, 2-5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप है और उससे कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। और ये बड़ा ही कमाल की एक मतलब ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं। तो संजय जी ने उस सब्जेक्ट को लिया और बहुत खूबसूरती से सिनेमैटिक ब्रिलियंस के साथ एक बहुत अच्छी कहानी के तरीके जिसमें हंसाया भी, रुलाया भी, एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ी बात कह दी कि दोनों जनरेशन, इनफैक्ट तीनों जनरेशन बहुत प्यार से को एग्जिस्ट कर सकती है बिना एक दूसरे को बदले या बिना एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का ब्लेम गेम करके, और अपनी लाइफ को इवॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने एक फिल्म में लाइन कही कि जहाँ पे जो पोती है, 18 साल की पोती है, वो एक बात अपने जब उसको रियलाइजेशन होता है तो वो अपने सब दोस्तों को बोलती है कि गो एंड स्पेंड सम टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल ऑन गूगल। देखो कितनी बड़ी बात कही। और ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं आखिर के अंदर कि यार हमारी ज़िंदगी के तो लास्ट दौर फेस चल रहा था और हमको लगता है हमारी ज़िंदगी तो एकदम रुखी हो गई है, और ये 18 साल के बच्चों ने हमारी ज़िंदगी को एकदम नया पर्सपेक्टिव दे दिया पूरा, और एकदम जीवन में उत्साह भर दिया, और हमको लगने लगा यार अब तो ज़िंदगी हमको और जीनी है। ये उत्साह देने का काम 18 साल की जनरेशन किया। ये जो दोनों बेस्ट फ्रेंड बने, जो 2 अलग दुनिया के लोग थे, 18 साल वाली जनरेशन और 65 साल वाली जनरेशन, हाउ दे बिकेम बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स विदाउट चेंजिंग ईच अदर। कोई ब्लेम गेम नहीं है। ये कहानी की खूबसूरती है। मृग जी, मैं आपसे सबसे पहले वापस तो आऊँगी, लेकिन सबसे पहले आपसे भी ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगा? See, why I got attracted was my own personal greed, क्योंकि मैं मतलब मेरा एक काइंड ऑफ सिनेमा है, फुकरे है, फुकरे सीरीज़ है और 1-2 और फिल्में जो मैंने प्रोड्यूस भी की हैं। बट ये फिल्म जब सुनी थी, जब स्क्रिप्टिंग स्टेज पे भी थी एंड जब डिस्कशंस होती थी एंड तो उससे ही एक वो आया था, एक पर्सनल ग्रीड थी कि यार इस फिल्म के साथ जुड़ना चाहिए, कि ये मतलब आपका मतलब ठीक है, संजय जी के कंधे पे चढ़ के आपका नाम भी होगा। तो मैं सीरियसली मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मतलब अगेन आई मीन इट्स as it's good cinema for everyone, so that was the reason basically, I mean that's the bottom line. स्क्रिप्ट अच्छी थी बहुत। अब मैं ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स बोलने लायक हैं ही है कि रिलेटेबल बहुत थी। आई एम नॉट सी द थिंग इज़ आई एम नॉट मैरिड, सो आई डोंट हैव किड्स, बट मेरा खुद से ही जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। मेरी अपब्रिंगिंग की वैल्यूज़ जो हैं तो मैं उसमें भी फंसा हुआ हूँ, मैं जेनजी की वैल्यूज़ में भी फंसा हुआ हूँ। तो जब मैंने देखी ये फिल्म और जब पढ़ी तो वो रिलेटेबल फैक्टर एक बहुत ज़्यादा है इस फिल्म के साथ। मुझे मालूम है, आई मीन आई जस्ट ब्रीफली से कि ऑफ कोर्स फिल्म गोज थ्रू अ जर्नी, टेक्निकलिटीज़ भी होती हैं। तो फिल्म का कट जो था बहुत लंबा था, फर्स्ट कट। ऑफ कोर्स हर एक प्रोड्यूसर का वो होता है कि छोटी करो, ये करो। हमारा भी यही था, मेरा भी यही था कि हमारी भी इंटरनली बात हुई थी कि छोटी करनी चाहिए, बट मुझे वो लंबा कट भी इतना अच्छा लगा था। ठीक है, देयर आर अदर रीजंस व्हाई वी हैव टू कट इट, एज आई सेड देयर आर सम टेक्निकल रीजंस फॉर डूइंग दैट, बट उसमें ये लगा ही नहीं था कि ये फिल्म लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। एक पॉइंट पे तो ये लगा था ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और वो बहुत कम फिल्मों के साथ होता है। जैसे लगान है एक फिल्म, आपको लगता है कि चलती रहनी चाहिए, आप बैठे रहो, आप 4-5 घंटे ले लो, हमारे आप चलते रहो और सेकंड मैच भी दिखाओ। और दंगल जैसी फिल्म में भी यही लगा था पर्सनली, क्योंकि कुछ ही फिल्में मुझे याद है जिसमें ऐसे लगा कि हम बैठे हैं, आप दिखाते रहो,
आप मत ख़त्म करो स्टोरी यहाँ पे. सो इस फिल्म के साथ भी यही हुआ था, जब यू आर सो मच इन लव विद दोज कैरेक्टर्स दैट यू स्टिल वांट टू see their what is their next day going to be like, you know, how they're going to wake up to each other. And so again, so the relatable factor was very much the key factor. And of course मेरा लालच था कि एक अच्छी फिल्म से जुड़े, तो वो एक मेन रीज़न था. एंड महावीर जी, सबसे बड़ी चीज़, मेरा एक थोड़ा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है आपके साथ कि आपने ऊंचाई बना ली. मतलब ऊंचाई ऐसी एक फिल्म है जिसको देख के मुझे लगा कि मैं इस फिल्म का पार्ट क्यों नहीं हूँ, क्योंकि उस समय जब आप ऊंचाई बना रहे थे तो मैं भी एवरेस्ट पे थी जी, सेम टाइम पे. और मुझे रोज कोई ना कोई शेरपा आके बोलता था अभी अमिताभ बच्चन आने वाला है, अभी ये आने वाला है. एंड आई यूज्ड टू फील वेरी अपसेट कि मतलब आई नॉट अ पार्ट ऑफ अ फिल्म बीइंग मेड ऑन एवरेस्ट. मतलब टू थिंक ऑफ अ फिल्म लाइक दैट. और कहीं ना कहीं मुझे अब ये लग रहा है आप दोनों को साथ बैठे देख के कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि क्लब 60 से इंस्पायर हो गया था वो, बिकॉज थॉट सेम था, यू नो. बट व्हाट अ फिल्म. ऊंचाई बनाना, राम सेतु बनाना, बिनी बनाना, अब आगे क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपने ऊंचाई की बात की और मैं इसका पूरा क्रेडिट ऊंचाई का राजश्री फिल्म्स और सूरज बड़जात्या जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये उनकी तपस्या है. देखो, उन्होंने हमको मौका दिया जुड़ने का, ये उनका बड़प्पन है. 75 साल से वो फिल्में बना रहे, इतना रिस्पेक्टेड बैनर है. सूरज जी और पूरी परिवार सच में मतलब इतने खूबसूरत लोग हैं, इतने भले लोग हैं, इतने नेक लोग हैं, और उन्होंने हमको ये मौका दिया. ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है. मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा ऑस्कर, मेरा फिल्म फेयर, मेरा अपना जागरण फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड सब मिल गया जब सूरज जी के साथ काम किया जी. तो वो एक थी. और इसमें आपको एक और ख़ास बात बताऊंगा कि मैं एक्चुअली बॉम्बे आया था सूरज बड़जात्या जी और राजश्री प्रोडक्शन में काम करने के लिए. मैं तो सूरज जी को असिस्ट करने के लिए आया था बॉम्बे, और देखो भगवान ने असिस्ट करने के टाइम तो मुझे रिजेक्ट कर दिया लेकिन बाद में उनकी फिल्म के साथ एज ए प्रोड्यूसर जुड़ने का मौका दे दिया. ईश्वर को उससे भी कुछ बड़ा करना था. जी, थैंक यू. सो ये आप हम सबके सपने पूरे होते हैं. मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे लाके कि देखो, हमको कांस्टेंट एफर्ट्स करते रहना है राइट डायरेक्शन में. So before we end this conclusion, this session, two things. मृग जी के बारे में आपको बता दूं, इंजीनियरिंग से इन्हें लगा कि नहीं मुझे फिल्म में आना है, बिकॉज दैट्स वे माई कॉलिंग इज. सो फ्रॉम दिल्ली ही केम टू बॉम्बे एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी ऑल ओवर अगेन, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू अ फिल्म मेकर. महावीर जी एक राजस्थान के एक छोटे से शहर से आके यहाँ पे, एंड टुडे ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम ऑफ द इंडस्ट्री. संजय जी अगेन फिज़िक्स के स्टूडेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और साइंस पे छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे. वहाँ से आज ही इज़ अ नोन फिल्म मेकर. सो ऑल ऑफ यू विल आइडेंटिफाई विथ ऑल ऑफ देम, एंड व्हेन दे कैन रीच हियर, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन.